जय महाकाल दोस्तों जैसा कि दिवाली बहुत बढ़िया रही। दिवाली पे मार्केट में मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे हमें बहुत अच्छा एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला पूरे 1 घंटे। तो इस तरीके का मार्केट क्लोज हुआ है कि जो कि 24,300 पे क्लोजिंग दी है बाजार में। तो बाजार के लिए जो मेरा हर संडे को बाजार को लेके निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके एनालिसिस उसके लेवल्स और संडे का पूरा जिस तरीके से मैं वीडियो करता हूं हमेशा, वैसे ही आज का भी संडे का वीडियो है जो कि कल से वीक स्टार्ट हो रहा है 4 से 8 अक्टूबर वाला। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो पे। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट वीक से जो वीक स्टार्ट हो रहा है ये एक इम्पॉर्टेंट वीक है इवेंट के और रिजल्ट के हिसाब से। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी आएंगे कंपनीज के, जैसे कि एनएचपीसी का रिजल्ट नेक्स्ट वीक है, टाटा स्टील का रिजल्ट नेक्स्ट वीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का रिजल्ट नेक्स्ट वीक है, टाटा मोटर्स का रिजल्ट नेक्स्ट वीक है। इस तरीके के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जैसे कि डॉक्टर रेड्डी का भी नेक्स्ट वीक ही रिजल्ट है, बाटा, जेके टायर, इस तरीके की कंपनीज के रिजल्ट्स हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल रहे हैं। तो 4 से 8 नवंबर वाला जो ये वीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट वीक है रिजल्ट्स के लिहाज से भी। तो देखेंगे अर्निंग्स किस तरीके से आ रही हैं, क्या है, और वो भी काफी महत्व रखती हैं बाजार में अर्निंग्स। अब दूसरे नंबर पे जो इवेंट्स हैं, इवेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे कि हमारा इंडिया का ही ऑटो सेल्स डाटा रिवील होगा 4 नवंबर को। 5 नवंबर को यूएस इलेक्शन के परिणाम भी देखने को मिलेंगे, जिसका इम्पैक्ट हमें बहुत इंस्टेंट जो स्पाइक मूव है वो बाजार में देखने को मिल सकता है इस वीक में। और 8 तारीख को आई थिंक 7 को फेड मीटिंग का भी कुछ आउटकम हमें देखने को बाजार में मिलेगा। तो बाजार में दोस्तों ये वीक में मैंने बताया जैसा कि अच्छे रिजल्ट्स का भी, मतलब अच्छी इंपॉर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट्स का भी आना है, इवेंट्स भी हैं। ओवरऑल ये वीक जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे हमें एक बढ़िया वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी ये वीक में। और इसी के चलते बस एक ही साथ में अपने लिए और आप सबके लिए सुझाव है कि कोई ओवरनाइट पोजीशन में काम करने का नहीं है इस वीक, क्योंकि कभी भी शूटअप हुआ, गैप डाउन हुआ, गैप अप हुआ, वो थोड़ा सा फिर मुश्किल भरा हो सकता है यदि आप पोजीशन को कैरी कर रहे हैं। डेली का डेली पोजीशन को निपटाएं। अगर आपका इंट्राडे का प्लान रहता है, आप इंट्राडे करते हैं, तो वो डेली का डेली रखें। फ्यूचर एंड ऑप्शन में डेली का डेली रखें, उसको कैरी फॉरवर्ड करने का कोई लॉजिक या कोई समझदारी नहीं बनेगी ये सप्ताह में। एक बात ये है। दूसरी, इस महीने में नवंबर मंथ में बहुत अच्छे बड़ी बड़ी कंपनीज के आईपीओ पाइपलाइन में हैं और वो आईपीओ आने हैं इस नवंबर मंथ में, नॉट फॉर नेक्स्ट वीक, पूरे नवंबर मंथ की बात कर रहा हूं कि जो इस महीने में आने हैं। एसबीआई एएमसी का आईपीओ बहुत इंपॉर्टेंट आईपीओ, एनटीपीसी ग्रीन, ओएनजीसी ग्रीन, एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, इस तरीके के आईपीओज, ओसवाल पंप, ये सभी आईपीओज दोस्तों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट तो हैं ही, अच्छी कंपनीज हैं और अच्छे आईपीओज हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें पैसा लगता हुआ देखने को मिलेगा, एचएनआई क्लाइंट्स का भी, रिटेल का भी, सभी का। तो इस लिहाज से जो पूरा नवंबर मंथ है, अगर मैं पूरे नवंबर मंथ की बात करूं और जिसमें यूएस के इलेक्शन के परिणाम आ जाएंगे, उस सब चीजों को देखते हुए नवंबर मंथ एक वॉलेटाइल मंथ रहेगा। और ये नवंबर मंथ ही हमें आगे बजट तक का, जो हमारा नेक्स्ट ईयर जो बजट आएगा गवर्नमेंट का, वहां तक के लिए हमें लगता है ये नवंबर पूरा महीना हमें एक डायरेक्शन दे देगा कि हमें अगले 3 महीने यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी कैसे चल के काम करना है, कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो इस लिहाज से भी ये मंथ इंपॉर्टेंट है।
और ये सब बातों को मैंने आपके साथ में वीडियो में शेयर किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट को एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है। तो ये फ्रेंड्स, हमने निफ्टी का चार्ट आपके साथ में लास्ट वीक में जो शेयर किया था, तो लास्ट वीक का ही चार्ट मैंने अभी स्क्रीन पे लगाया हुआ है। उसका बैकग्राउंड थीम थोड़ा चेंज किया है। पिछली बार व्हाइट बैकग्राउंड में था, इस बार हमने डार्क किया इसको। यहाँ पे हमने देखिए लास्ट वीक में ये टारगेट कुछ सजेस्ट किए थे 24,350, 24,400, 24,500। तो फ्रेंड्स क्या हुआ था लास्ट वीक, अगर आप देखेंगे चल के निफ्टी को, तो ये जो हमारा लास्ट वाला टारगेट है ना ऊपर का 24,500, ये 1.5 पॉइंट से रह गया। और निफ्टी ने जो हाई लगाया है देखिए यहाँ पे, ये देखिए 30 अक्टूबर को जो हाई लगाया, पता है कितना है? 24,498.20, 1.80 से टारगेट 24,500 प्रिंट होना रह गया, जिसे कहते हैं प्रिंट होना। लगभग वहीं तक पहुंचे, ये बहुत अच्छी बात है। कई लोगों के मेरे पास में फोन मैसेज थे ये बात को अप्रिशिएट करने के लिए कि बहुत बढ़िया लेवल के टारगेट। जब सब बोल रहे थे कि बाजार गिर रहे, गिरेंगे, तो आपने संडे वीडियो में बोला कि पुल बैक आना ही आना है इस वीक में 100%। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ में जो हमारे वक्तव्य रहते हैं, जो मेरी भाषा शैली रहती है, जो मेरा एनालिसिस रहता है वीडियोस में, तो लोगों का मानना है कि वो और कहीं देखने को नहीं मिलता। सब महाकाल की कृपा है, कुछ नहीं आता इतना मुझे। मैं भी आप ही की तरह बस चार्ट रीडिंग थोड़ा बहुत देख लेता हूं। मैं तो टेक्निकल एनालिस्ट भी नहीं हूं ठीक से, मैं तो लर्नर हूं। आप लोग तो एनालिस्ट हैं, बहुत लोग एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनके मैं टैग देखता हूं, आई एम एक्सपर्ट, आई एम टेक्निकल एनालिस्ट। सो उतना नहीं आता है, बट हाँ आपने सराहया, इसके लिए धन्यवाद। अब मैंने डाउन साइड लेवल भी दिए थे दोस्तों, जो कि 24,000 के नीचे हैं, यानी कि 23,700, 23,600। मतलब मैं ये दिमाग में अभी भी लेके चल रहा हूं कि बाजार में 23,700, 23,600 के लेवल आने पेंडिंग है, इंतजार कर रहा है बाजार, पता नहीं कब दे दे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिस दिन 24,000 प्रिंट हो गया, अभी तक 24,000 नहीं आया है बाजार, जैसे ही बाजार 24,000 प्रिंट करके नीचे का एक करीब 100 पॉइंट का कैंडल अगर बना देता है, यानी कि 100 पॉइंट नीचे आ जाता है, क्लोज कर जाता है, तो ये 23,700, 23,600 को रोक नहीं पाएगा बाजार, ये जरूर जाएगा फिर वो लेवल। यानी कि 24,000 के नीचे हम बात करें तो यहां पे इस जोन की बात मैं कर रहा था, इस जोन में तो ये बाजार आ ही गया है, लेकिन इस जोन का जो आखिरी जो ये नीचे वाला जो लाइन है वो 23,913 रुपये 60 पैसे है, 23,913.30। अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है बाजार, अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है निफ्टी 23,900, ऐसे समझिए 23,900 को यदि ये तोड़ के क्लोज कर गया तो आपको खटाक से 23,700, 23,600 मिलेगा ही मिलेगा, कोई चांस नहीं कि ना मिले। ये मिलना है और यही रिवर्सल हो जाना है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा बहुत पैनिक करेगा तो वो जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मेरा टारगेट था 23,600, 23,500 का, वहां आया और वहां से फॉर्मेशन ली, बस वहां खत्म। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि फिर फर्दर हमको 500 पॉइंट का पुल बैक दे देगा ऊपर। तो बाजार दोस्तों, जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं एनालिसिस कर रहा हूं, वीकली आपको दे रहा हूं संडे में, तो आप नोटिस भी कर रहे होंगे कि हमको पुल बैक दे भी रहा है बाजार उसी तरीके से।
ये नीचे जाके ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऐसे और ऐसे भी आ सकता है बाजार, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एक बार कल मंडे के दिन में मुझे क्या लग रहा है, ये भी एक बार मैं आपको शेयर कर देता हूं। मुझको ऐसा लगता है कि मंडे के दिन में कल 24,000 का भाव प्रिंट अगर हो गया तो एक बार फिर तेजी पकड़ेगा। वैसे तो बाजार 24,300 पे क्लोज हुआ है मुहूर्त ट्रेडिंग में, तो 24,300 पे क्लोज होना, और लास्ट वीक में मेरा जो टारगेट था 24,500, वहां से 1.5 पॉइंट मतलब 1.80 पॉइंट से वो नीचे रह जाना, या वो टारगेट अचीव ना होना एक तरीके से, अगर मैं नंबर प्रिंट की बात करूं। वैसे तो 24,500 का तक आया है बाजार, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट 24,500 का प्रिंट होना, वो रह जाना, इस बात को दर्शा रहा है कि 24,500 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है अभी हाल फिलहाल की बाजार की कंडीशन में। अगर 24,500 के ऊपर बाजार ने क्लोजिंग दे दी तो बाजार 25,100 के लेवल दिखाएगा, इफ बट कुछ नहीं। यदि बाजार 24,500 के ऊपर क्लोज करता है आने वाले सप्ताह में, उसके अगले सप्ताह में, जब कभी भी करता है 24,500 के ऊपर क्लोज, 25,100 तक के ऊपर के द्वार खुल जाएंगे। नहीं तो मुझे लग रहा है कि महाकाल अभी नीचे के कपाट में ही एंजॉय कर रहे हैं। तो ये नीचे के जो कपाट खुले हैं ना, तो ये लगभग 23,700 23,600 तक तो है ही है। उसके बाद में फिर मैं संडे वीडियो में एनालिसिस करूंगा दोस्तों, आपके साथ में शेयर करूंगा निफ्टी का व्यू। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। मुझे बैंक निफ्टी में सेम वही कंडीशन लग रही है। तो बैंक निफ्टी में ये वाला जो मेरा जो सपोर्ट है, अभी मेरा 49,650 वाला सपोर्ट है, वो मेंटेन है बैंक निफ्टी में। जिस दिन 49,650 49,650 के सपोर्ट को बैंक निफ्टी तोड़ेगा, बैंक निफ्टी भी वीक हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले से लिखा हुआ है, क्या इस सप्ताह से मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूं, 49,650 इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। उसके ऊपर तेजी है बाजार में बैंक निफ्टी में, लेकिन 52,100 पे हर्डल है। 52,100 के ऊपर क्लोज करता है तो हम 52,600 52,700 तक बैंक निफ्टी को एक बार देखेंगे, लेकिन 52,100 अभी हर्डल है, तो अभी तो हम 51,673 पे ही हैं। बट एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में थोड़ा ठीक ठाक मामला है। दोस्तों ये तो बात होगी एनालिसिस की। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है, शेयर्स मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट शेयर्स, बहुत बढ़िया शेयर एनालिसिस करके दिवाली पोर्टफोलियो धमाके में दिए थे। अभी लास्ट वीडियो हमने शेयर किया 2 दिन पहले, दिवाली वाले दिन। प्लीज उसको देखिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वो शेयर्स पे स्टडी कीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आने वाले दिनों के लिए आपको टेक्सटाइल पे, शुगर स्टॉक्स पे नजर रखनी है। टेक्सटाइल पे, शुगर स्टॉक्स पे नजर रखनी है आने वाले दिनों के लिए। दूसरे नंबर पे किस चीज पे नजर रखनी है, और इन्वेस्टमेंट का प्लान करिए उसमें। एएमसी कंपनीज, ब्रोकिंग कंपनीज, जैसे कि एंजल वन। एंजल वन में आप मेरे साथ डीमेट अकाउंट खोल के मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। जब आपको किसी भी चीज की सपोर्ट रहेगी, हम आपको शेयर कर सकते हैं, और आपको अपनी टीम में मिला के साथ चलेंगे। तो आप हमारे साथ डीमैट भी खुलवा सकते हैं। एंजल वन का शेयर या मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस का शेयर, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का शेयर, ये स्टडी करना बनता है। एएमसी में यूटीआई एएमसी का शेयर स्टडी करना बनता है। एचडीएफसी एएमसी का शेयर स्टडी करना बनता है। और इस महीने तो एसबीआई एएमसी का शेयर आ रहा है तो आ रहा है, देखेंगे। मेरे पास में एसबीआई एएमसी प्री आईपीओ का पहले से है, बहुत टाइम से मैंने उसको होल्ड किया है, तो और इच्छा रहेगी कि उसको आईपीओ वगैरह के टाइम पे एनालिसिस करके आपके साथ में शेयर करूं अपना भी। तो दोस्तों यही था मेरा आज का संडे वीडियो, आपको बिल्कुल पसंद आया होगा मुझे उम्मीद है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपना ध्यान रखिए, और ये एनालिसिस को प्लीज लाइक कीजिए। जय मां।